सो गुड इवनिंग ऑल। तो वंस अगेन मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सबको याद होगा हमने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की हुई है और ज्योग्राफी में जैसे मैं हर बार वीडियो में स्टार्ट में बताता हूँ कि जो हमारे 6 टॉपिक्स हैं जिसमें ज्योग्राफी डिफाइन की गई है, फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का हुआ है जिस 6 कैटेगरीज में, उसमें हमने हिमालयंस कवर किए हैं, प्लेन्स कवर किए हैं, प्लेट्यूज कवर किए हैं। अब आपका जो चलेगा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोस्टल प्लेन्स। अंडरस्टूड। इसके बाद एक हमारा लास्ट में आइलैंड रह जाएगा। डेजर्ट भी एक पार्ट है, उसमें मैं डेजर्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं। अंडरस्टूड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला टॉपिक है हमारा आज का कोस्टल प्लेन्स। अंडरस्टूड। तो आज जो हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करें कोस्टल प्लेन्स की, तो आप सबके माइंड में एक चीज आती होगी कि कोस्टल प्लेन्स जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि कोस्ट लाइन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी वेस्टर्न साइड है, साउथ वेस्ट आप कह सकते हैं इसको, साउथ वेस्ट, और यहाँ पे अरेबियन सी है आपका, ठीक है, ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी के साथ जो आपकी लैंड बाउंड्रीज बन रही हैं, अंडरस्टूड, इसे हम कहते हैं कोस्टल एरिया। और ये कोस्टल एरिया आपका विड्थ में भी काउंट होता है, स्पेशली ये काउंट होता है कि कितनी लेंथ कवर हम करेंगे। अंडरस्टूड। तो दो चीजें इसमें आपने ध्यान रखनी है जब आपसे कोस्टल एरिया की लेंथ पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया कौन सा है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया की लेंथ कितनी है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ आपसे इस तरह पूछता है वर्टिकल में कि अलोंग द सी आपका कौन सा एरिया कवर कर रहा है। अंडरस्टूड। विड्थ के बारे में नहीं पूछते हैं, विड्थ के बारे में पूछेंगे तो अलग से पूछेंगे, बट जब लेंथ की बात आएगी तो हमने इस एरिया की बात करनी है जो एडजेसेंट टू सी रहेगा। ओके। तो ये हमारा सबसे मेजर है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो फ्लैट एरिया, ओके, लो लाइंग लैंड adjacent to sea coast, okay, flat area, low lying land adjacent to sea coast, सेम चीज आगे जो हमने अभी यहां बात की है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ओके। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स आपके लाई कहां करते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तो जो डेक्कन प्लेट्यू हमने बात किया था एंटायर साउथ कवर करता है। डेक्कन प्लेट्यू के लेफ्ट और राइट दोनों साइड को जो कवर करता है वो हमारे कोस्टल प्लेन्स है इंडिया में। ओके। अब डेक्कन प्लेट्यू की हमने बात की थी साउथ की, तो अगर मैं यहां से गुजरात बनाऊं, इधर से इंडिया और इधर वेस्ट बंगाल की तरफ मैं जाऊं, तो ये आपका सारा डेक्कन प्लेट्यू है। अंडरस्टूड। आप इसको पकड़ लें सिंपल लैंग्वेज में, डेक्कन प्लेट्यू साउथ का है। तो यहां से इसके इस साइड से लेके अगर ऐसे फेस हमारी तरफ कर रहा है तो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक जो एरिया रहेगा, इस सारे एरिया को कहेंगे हम कोस्टल प्लेन्स। अंडरस्टूड। तो इससे डेफिनेशन क्या बन रही है, ये वाला एरिया आपका रन ऑफ कच्छ और ये वाला एरिया आपका आ गया वेस्ट बंगाल स्टेट का, ओके, जहां सुंदरबन डेल्टा है। तो रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट बंगाल तक के एरिया को हम कहेंगे कोस्टल प्लेन्स, जो हमने यहां पे लिखा है। रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट बंगाल का एरिया जो रहेगा वो रहेगा आपका कोस्टल प्लेन्स का, जो कि अराउंड 6150 नहीं कह सकते आप। लेंथ, चलो लेंथ के बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे जब टाइप्स पे आएंगे। तो ये बेसिकली कोस्टल प्लेन्स है रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट बंगाल तक। ओके। मैप पे बात करें तो यहां से ये कोस्टल प्लेन। बात करेंगे टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन हमारे दो ही टाइप के रहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अंडरस्टूड। तो अभी जो हमने मैप पे बात की थी, ये वाला जो आपका कोस्टल प्लेन रहेगा ये रहेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये वाला सेक्शन आपका रहेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अंडरस्टूड। डिफरेंस में इन दोनों में वैसे बता देता हूं आपको, एक तो डायरेक्शन होगी, दूसरी जब हम विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ ज्यादा रहेगी। ओके। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की विड्थ आपकी वेस्टर्न से ज्यादा रहेगी। अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टास बनते हैं, ये जैसे हमने यहाँ लिखा है, वेरियस जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, उनका डेल्टा फॉर्म होता है। अंडरस्टूड। इस वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज्यादा विड्थ है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ दोनों की अराउंड 1500 किलोमीटर के आसपास है। 1500 इसकी और इसकी भी अराउंड 1500 1400 समथिंग है। ओके। तो लेंथ आपकी दोनों की 1500 किलोमीटर ही है। इसकी आप थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से शुरू होता है, तो 1516 मान सकते हैं और उसको 1500 किलोमीटर मान सकते हैं। ओके। सबसे बड़ी कोस्टल प्लेन अगर मैं बात करूं तो जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो जो कोस्टल प्लेन आपकी 13 स्टेट्स और यूटीज में से निकलती है, उसमें स्टेट्स में गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। अंडरस्टूड। कोस्ट लाइन किस स्टेट की सबसे ज्यादा है तो वो है गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। जब ओवरऑल कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार की है। अंडरस्टूड।
अगर आपसे स्टेट में पूछा है तो आंसर इज गुजरात, और ओवरऑल पूछा है, चाहे स्टेट है चाहे यूटी है, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो देन इट इज अंडमान एंड निकोबार। अंडरस्टूड। और शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन हमारी इंडिया में है वेस्ट बंगाल की। ओके, तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो है वेस्ट बंगाल की, लॉन्गेस्ट है गुजरात की, और लॉन्गेस्ट ओवरऑल है अंडमान एंड निकोबार की। अंडरस्टूड। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो आपके वो फैले हुए हैं गुजरात से लेके केरला तक। अंडरस्टूड। स्टार्ट हो रहे हैं गुजरात, रन ऑफ कच्छ से लेके केरला तक, ठीक है। और इसकी लेंथ जो अभी हमने बात की 1500 किलोमीटर के आसपास रहती है टोटल। स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती है, गुजरात से गोवा की कुछ, गुजरात से महाराष्ट्र, देन महाराष्ट्र से गोवा, देन आपकी कर्नाटका एंड देन केरला। अंडरस्टूड। विड्थ जो है इसकी है 10 से 25 किलोमीटर की, सबसे मेजर कि विड्थ इसकी अगर इसमें बात करें आपके एक्स एक्सिस में तो 10 से 25 किलोमीटर की है, पर लेंथ इसकी 1500 किलोमीटर है। ऑयल रिच है ये, सबसे मेजर। आपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बात करनी है तो ऑयल रिच कोस्ट लाइन है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। अंडरस्टूड। कई बंदरगाह आपने देखे होंगे, काफी जो भी ट्रेड रहते हैं इसके साथ वो सभी आपका वेस्टर्न साइड रहता है, तो ये ऑयल रिच साइड है आपकी इंडिया की। अंडरस्टूड। ये मेजर चीज है यहाँ पे। और ये फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है बाय नेम। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है कच्छ, जो स्टार्ट हो रहा है जहां से, उसके बाद आपका आ जाता है कोंकण, आप कह सकते हैं जो गोवा वाली लाइन है, देन कन्नड़ा कर्नाटका के साथ इंक्लूड है, और मालाबार जो है वो आपका एक्सट्रीम नीचे जाती है, एक्सट्रीम में नहीं कह सकते, बट जैसे यहां टर्न ले रहा है तो कुछ यहाँ पे ये आपकी मालाबार है। तो ये सेकंड 4 जो टाइप डिवाइड की हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है कि आपको 2 ऑप्शंस दे दिए, उसमें ये दे दिया कि इसमें से वेस्टर्न कौन सी है, कोई यार एक आपकी ईस्टर्न में से अगर नाम दे दिया तो आपको वो पता हो कि वेस्टर्न कोस्टल में आपकी 4 हैं, कच्छ की, आपकी कोंकण होगी, देन कन्नड़ा होगी, देन मालाबार। ओके, फ्लो में। और इसी के साथ जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो ये आपका उधर से अगर है तो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक स्ट्रेच की है इसने। विड्थ इसकी इनसे ज्यादा है, ओके, मोर देन 70 किलोमीटर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इस पे डेल्टा बनते हैं महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के और कावेरी के। ये बड़ी रिवर्स हैं जो डेल्टा फॉर्म करती हैं, इस वजह से यहाँ पे विड्थ इनकी ज्यादा रहती है ईस्टर्न कोस्टल लाइंस की। अंडरस्टूड। सबसे मेजर जो आपकी कृष्णा रिवर डेल्टा बनाती है, ओके, कृष्णा रिवर जो डेल्टा बनाती है उसे कहते हैं ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया जैसे बात करते हैं वो कहते हैं जो कृष्णा रिवर जहां पे डेल्टा फॉर्म करती है, अंडरस्टूड, उसे कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। और इसके जैसे इनके 4 नाम है, इसके 3 नाम क्या है? उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। ओके, ये 3 कोस्ट है इसकी, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। बाय नेम आप याद रख सकते हैं। आंध्रा कोस्ट आपको पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लिंक है, कोरोमंडल कोस्ट आपकी तमिलनाडु के साथ लिंक रहेगी, और उत्कल कोस्ट, उत्कल आपकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के आप ये कह सकते हैं दोनों के मिक्सचर के साथ जो उत्कल कोस्ट है वो रहेगी। उत्कल एक्सप्रेस एक ट्रेन भी है, तो आप उसके नाम से डिफाइन कर सकते हैं कि उत्कल आपका उड़ीसा को टच करता है। अंडरस्टूड। तो बाय नेम ये क्लियर है, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट आपकी ईस्ट साइड में है, मतलब मैप के इधर है। वेस्टर्न की आपकी ऑलरेडी कच्छ की है, कन्नड़ की है, मालाबार और कोंकण है। अंडरस्टूड। ये सबसे मेजर है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अंडरस्टूड। मतलब इंडिया में अगर हमने कैटेगराइज किया है कि हिमालयंस हमारी रक्षा करते हैं बाहर से इन्वेडर्स को रोकने के लिए, रेनफॉल के लिए नॉर्थ इंडिया में, प्लेट्यूज का आपका अपना रोल है, प्लेन्स का आपका अपना रोल है एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए, तो कोस्टल का क्या रोल है? ओके, तो ये बेसिकली अब सिग्निफिकेंस में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, डेल्टास फॉर्म होते हैं, समुद्र के साथ है, तो सोइल वहां की फर्टाइल रहेगी। जो हमने आपके प्लेन्स में बात की थी, जब आपकी रिवर फ्लो करती है, इंडस, गंगा और क्या नाम है सतलुज, जो जहां पे भी गंगा फ्लो करती है, तो वो सभी एरिया फर्टाइल रहता है, जिस वजह से एल्यूवियल सोइल वहां पे प्रेजेंट रहती है। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पे सोइल अगर फर्टाइल रहेगी तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहेगा, कल्टीवेशन अच्छी होगी। ठीक है। राइस एक मेजर क्रॉप कल्टीवेटेड है, यहाँ पे राइस सबसे ज्यादा उगती है, आपको वैसे पता होगा साउथ इंडिया में राइस ज्यादा बनती है, और ईस्टर्न साइड है ना, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा लगता है यहाँ पे राइस को ग्रो करने के लिए। और इंडिया आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था राइस का, अभी मेरे ख्याल से फर्स्ट भी आने वाला है या आ चुका है। ओके,
तो राइस सबसे मेजर क्रॉप है यहाँ पे जो कल्टीवेट होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे क्योंकि मिनरल ऑयल जो रहते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू ही मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की जब आप आगे एक्सकवेट करते हैं इसको तो वहां से मिनरल ऑयल्स निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट है मिनरल ऑयल्स की, दैट मीन सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे काफी प्रेजेंट है। और मेरीन इकोनॉमी के लिए भी ये इसको यूज कर सकते हैं। मेरीन्स मतलब जो आपके पानी में रहने वाले, अब पानी में रहने वाला एनवायरनमेंट है, उसमें आपके जीव भी आ जाते हैं, नेचुरल फ्लोरा फोना दोनों आ जाती है मेरीन में। ओके, तो जो उनका अपना हैबिटेट है वो होता है मेरीन इकोनॉमी। इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको वैसे पता हो कि मेरीन इकोनॉमी के लिए आपके कोस्टल एरियाज काफी जरूरी रहते हैं। फिशिंग एक वहां का इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहता है पीपल्स के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ही फिशिंग आप करते हैं, लोग वहां खाते ज्यादा है, तो डिमांड है और सप्लाई है, तो आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे। अब कोस्टल और मेराइन इकोसिस्टम में कुछ चीजें हैं। सबसे मेजर है कोरल रीफ। कोरल रीफ आपको अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं एक बार पढ़ लीजिए, अदरवाइज कोरल रीफ और मैंग्रोव्स का मैं एक अलग लेक्चर लूंगा क्योंकि ये यूपीएससी में काफी पूछा जाता है, ये डिप्लीट भी हो रहा है। तो कोरल रीफ और मैंग्रोव काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तो जितना एक बार आप भी रिवाइज कीजिए, जब हम लेक्चर लेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कोरल रीफ ज्यादा मिलेंगे लक्षद्वीप में और अंडमान में खास करके। मैंग्रोव्स की ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगी यहाँ पे। मैंग्रोव्स भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट एक रहता है जो सुंदरबन में ज्यादा रहते हैं, जो हमने लास्ट में बात की थी। लेगून्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। जैसे मालदीव्स लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि समुद्र के साथ है और कोस्टल एरिया बेसिकली पड़ गया, लैंड और सी का एडजेसेंट एरिया है, तो वो एक अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। तो ये बेसिक सिग्निफिकेंस थे। इसके अलावा और भी होंगे। जितनी आपकी एनालिटिकल अप्रोच रहेगी आप उतना अच्छा लिख पाएंगे वहां पे। ओके, क्योंकि ये चीज जब आपकी ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी को टच करने स्टार्ट कर देती है तो दैट मींस वो आपका मेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेंस में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू ही सक्सेस पा सकते हैं। उसमें आप जितना मर्जी आपको नॉलेज आती है, आपको सब कुछ पता है, जब तक आपकी एनालिटिकल अप्रोच नहीं रहेगी कि आप उसको किस तरह से बता रहे हैं। अगर आपने एक चीज बतानी है तो सबसे पहले आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कुछ भी पूछ लिया किसी ने कि इंडिया के बारे में बताएं, तो आप इंडिया का बताना, डिफाइन करना कहां से स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट इंडिया से, मेडिवल से, मॉडर्न से, या आज से कि 2022 में इंडिया में इतनी स्टेट्स हैं। तो वो अप्रोच आपकी मैटर करती है। तो उस अप्रोच में यहाँ पे आप 10 पॉइंट और भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? ये मैंने बेसिक बताया प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।